गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चक्रण करते हुए लट्टू की पुरस्सरण गति या प्रिसेशनल मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप। देखिए, जो लट्टू होता है उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है कि सरफेस को जहाँ वो टच करता है वहाँ पर एक पॉइंट होता है। वो एक पॉइंट पर सरफेस को टच करता है और जब उसे टॉर्क दिया जाता है या बलाघूर्ण दिया जाता है तो वो उसका ऊपर का जो सिरा होता है टॉप का, जिसे लट्टू कहते हैं हम। लट्टू की गति काफ़ी लोगों ने देखी होगी किस तरह से होती है। तो वो जो नीचे का टिप है, उसका जो पॉइंट सरफेस को टच कर रहा है, वो स्थिर रहता है। लेकिन स्थिर रहते हुए ऊपर का जो सिरा है वो एक तो अपनी अक्ष पर, खुद की जो सममित अक्ष है उसके ऊपर रोटेट करेगा, दैट इज कॉल्ड स्पिन मोशन। एक तो वो स्पिन मोशन करेगा, स्पिन मोशन के साथ ही साथ वो एक जो उस टिप से गुजर रही है और सीधी जो अक्ष है उस अक्ष के चारों तरफ भी ऑर्बिटल मोशन भी करेगा। लेकिन इस मोशन में क्या विशेष क्या है कि उसकी जो टिप है वो स्थिर रहेगी। वो जो पॉइंट जहाँ पर वो सरफेस को टच कर रहा है वो पॉइंट उसका स्थिर रहेगा। अब देखिए, जैसा कि हम बात करें, इसमें डायग्राम में आप समझ सकते हैं कि चक्रण करता हुआ, जब चक्रण करता है लट्टू, स्पिन करता है, उस केस में वह अपनी सममित घूर्णन अक्ष के सापेक्ष चक्रण करता है। और एंड साथ ही साथ जो अ, इसका निडल पॉइंट है, जिसे चित्र में ओ से दर्शाया गया है, इस निडल पॉइंट से पारित एक ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष, जिसे हम जेड अक्ष कह रहे हैं यहाँ पर, जेड अक्ष के सापेक्ष प्रिसेशनल मोशन भी करता है, जिसे पुरस्सरण गति कहते हैं। किसी घूर्णन करते हुए पिंड की घूर्णन अक्ष का, तो हम क्या कहेंगे, पुरस्सरण गति किसे कहेंगे या पुरस्सरण किसे समझेंगे कि किसी घूर्णन करते हुए पिंड की घूर्णी अक्ष का किसी अन्य नियत अक्ष के प्रति घूर्णन क्या कहलाता है, पुरस्सरण कहलाता है। तो यहाँ पर किसी घूर्णन करते हुए पिंड की घूर्णी अक्ष, तो यहाँ पर हम बात करें कि जो घूर्णी अक्ष है लट्टू की, घूर्णी अक्ष कौन सी हुई, जो उसकी खुद की उस जो शेप है उस लट्टू की, उसके जो सममित अक्ष है, जो उसके द्रव्यमान केंद्र जी से गुजर रही है, वो उसकी सममित घूर्णन अक्ष है, जिसके सापेक्ष वो स्पिन मोशन कर रहा है। वह घूर्णी अक्ष किसी दूसरी एक नियत अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रही है, रोटेट कर रही है। तो यह जो गति होती है, दिस इज कॉल्ड प्रिसेशनल मोशन या पुरस्सरण कहलाता है। चक्रण करते हुए लट्टू की गति को समझने के लिए जो इस पर हम मानते हैं कि जो बल लग रहा है वो कौन सा बल लग रहा है, केवल एक गुरुत्वीय बल लग रहा है। और इस जो गति है इसको जायरोस्कोपिक मोशन या घूर्णाक्ष स्थापी गति, आपको इसे इंग्लिश टर्म्स ज़्यादा बेटर समझने में आते हैं, तो इसको जायरोस्कोपिक मोशन समझिए कि यह जो गति होती है, जो प्रिसेशनल मोशन है, इस चक्रण करते हुए पिंड की गति को हम क्या कह सकते हैं, जायरोस्कोपिक मोशन भी कहते हैं। अब देखिए, हमने माना कि लट्टू की जो खुद की सममिति अक्ष है उसके सापेक्ष उसका कोणीय वेग ओमेगा है। मतलब कि लट्टू ओमेगा कोणीय वेग से खुद की सममित अक्ष के प्रति चक्रण कर रहा है। लट्टू का स्थिर बिंदु ओ, जो निडल पॉइंट है जहाँ पर वो सरफेस को टच कर रहा है, उस पॉइंट ओ जड़त्वीय निर्देश तंत्र के हमने मान लिया कि मूल बिंदु पर स्थित है। यह हमने एक XYZ रेफरेंस फ्रेम यहाँ पर अटैच कर दिया है और जिसका ओ पर मूल बिंदु है, और इसी मूल बिंदु पर स्पिन टॉप का या लट्टू का निडल पॉइंट विद्यमान है। अब देखिए, इसका जो कोणीय संवेग होगा, कोणीय संवेग सदिश J, ये हमने माना को घूर्णन अक्ष के अनुदिश, यहाँ ये जो J है ये किसके अनुदिश होगा, घूर्णन अक्ष के अनुदिश ऊपर की तरफ। ये देखिए J और ये जो इसका सममित अक्ष घूर्णन अक्ष है, J उसी डायरेक्शन में होगा, ऊपर की तरफ लगेगा। जो क्या है, ये कोणीय संवेग। यहाँ घूर्णन अक्ष Z एक्सिस से थीटा कोण पर अलाइंड है। इसकी जो घूर्णन अक्ष है वो किसी टाइम पर
किसी टाइम t पर हमने माना कि z अक्ष से कितना कोण बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। अब यदि हम बात करें कि घूर्णन करते हुए पिंड पर एक बलाघूर्ण आरोपित किया जाए जिसकी दिशा पिंड की घूर्णन अक्ष या जे की दिशा के लंबवत हो, तो देखिए जे कहे या फिर घूर्णी अक्ष कहे, उसके लंबवत दिशा में हम एक बल आघूर्ण लगा रहे हैं। तब पिंड के घूमने की दर कांस्टेंट रहती है, लेकिन घूर्णन अक्ष की दिशा निरंतर बदलती रहेगी। ओमेगा जो होगी वो नियत रहेगी, घूर्णन की दर नियत रहती है, लेकिन जो घूर्णी अक्ष की दिशा होगी वो लगातार बदलती रहेगी। किसकी वजह से? अगर हम पिंड के ऊपर एक बलाघूर्ण आरोपित करते हैं जो कि जे की दिशा या घूर्णी अक्ष की दिशा के लंबवत होता है। परिणाम स्वरूप घूर्णन अक्ष स्वयं घूमने लग जाती है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा कि घूर्णी अक्ष खुद भी घूमना शुरू कर देगी, उसमें घूर्णन उत्पन्न हो जाएगा और घूर्णन अक्ष जब z अक्ष के चारों तरफ घूर्णन करेगी, यही क्या होगी? प्रिसेशनल मोशन होगी। तो देखिए, माना हमने कि लट्टू का द्रव्यमान केंद्र g है और g पर जो g इस लट्टू का भार होगा, भार किधर लगता है? हमेशा नीचे की तरफ। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो भार लगता है, पिंड को महसूस होता है, वो होता है नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ। तो ये होता है mg। तो इस पर जो बल लगेगा वो होगा mg। और दूसरा जो प्रतिक्रियात्मक बल होगा, देखिए इसमें दो तरह के बल कार्य करेंगे। एक तो हो गया इसका भार, द्रव्यमान केंद्र g पर उसका भार जो कि नीचे की तरफ काम करेगा। एक होता है प्रतिक्रियात्मक बल, जो कहाँ लगता है? ओ बिंदु पर लगता है ऊपर की ओर। लेकिन देखिए ओ बिंदु पर लग रहा है तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है? 0। यहाँ पर कोई डिस्टेंस नहीं है, आर की वैल्यू है 0। तो इस ओ बिंदु पर लगने वाले प्रतिक्रियात्मक बल की वजह से जो घूर्णन उत्पन्न हुआ, घूर्णन कितना हुआ? घूर्णन के लिए हम क्या करते हैं कि जो क्रिया रेखा है उसकी डिस्टेंस भी हमें लेनी होती है। तो क्रिया रेखा की ओ बिंदु से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि ओ बिंदु पर ही बल लग रहा है और ओ बिंदु ही हमारा ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट है। तो यहाँ पर जो आघूर्ण होगा वो 0 होगा। इस बल से कोई आघूर्ण नहीं लगेगा, जबकि mg के कारण O के प्रति बलाघूर्ण कार्य करेगा, क्योंकि mg जो है वो हमने मान लिया कि उसका पोजीशन वेक्टर कितना है? r है। तो ये जो क्रिया रेखा है इसकी दूरी होगी r। तो यहाँ जो बलाघूर्ण कार्य करेगा, हमने माना टो बलाघूर्ण है, तो टो की वैल्यू हो जाएगी r क्रॉस mg। ओके, सो आर एम जी, और हमने माना है यहाँ पर आर और एम जी के बीच में जो एंगल होगा, क्योंकि जो आर और जेड एक्सिस के बीच का एंगल है वो थीटा है, तो यहाँ पर एकांतर कोण बना रहा है एम जी, तो यहाँ पर एम जी और आर के बीच का एंगल भी थीटा होगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, आर एम जी साइन थीटा। इस बल आघूर्ण की दिशा कहाँ होगी? क्योंकि आर और एम जी का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है ये, तो यहाँ इसकी दिशा होगी आर और एम जी जिस तल में स्थित होंगे उसके परपेंडिकुलर। तो देखिए इस ये अच्छा, आर और एम जी के तल के लंबवत दिशा में इसकी दिशा होगी टो की। तो टो भी उसी तल में जो टो होगा वो कोणीय संवेग जे के भी लंबवत होगा, क्योंकि जे किस तल में स्थित है? जिस तल में आर और एम जी स्थित है। तो टो जब आर और एम जी के लंबवत है तो टो जे के भी लंबवत होगा, और इसके प्रभाव स्वरूप लट्टू पुरस्सरण गति करता है। तो ये जो आघूर्ण लगता है पिंड के भार की वजह से, जो आघूर्ण पिंड को लग रहा है, इसी आघूर्ण की वजह से पिंड में पुरस्सरण गति उत्पन्न होती है। वास्तव में ये जो बलाघूर्ण टो होता है वो लट्टू के कोणीय संवेग जे की दिशा में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर जो कोणीय संवेग जे है, इसका मान या परिमाण तो रहता है सेम, लेकिन इसकी दिशा निरंतर बदलती रहती है। तो देखिए टो इक्वल्स टू, हम टो इक्वल्स टू क्या, अब हमने माना कि इस टो की वजह से जो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग में परिवर्तन है, वो डी जे है। हमने इसके परिवर्तन को डी जे से कहा है। तो टो इक्वल्स टू हो जाएगा डी जे अपॉन डी टी। जो बलाघूर्ण है वो इक्विवेलेंट होता है द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, और डी जे जो परिवर्तन है, हम जे की बात नहीं कर रहे हैं, हम परिवर्तन जो है कोणीय संवेग में,
वो पैरेलल होता है टो के। जिस डायरेक्शन में या जिस प्लेन में बलाघूर्ण होता है उसी प्लेन में कोणीय संवेग का परिवर्तन भी होता है। जे के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन परिणामी जो कोणीय संवेग की दिशा हो रही है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती है। अतः जे का सिरा क्षैतिज तल में एक वृत्त को ट्रेस करता है। तो जो जे का ऊपर वाला सिरा होगा वह क्या करेगा, एक क्षैतिज तल में ऊपर की तरफ एक वृत्त का निर्माण करेगा, और नीचे जो है ओ बिंदु, कीलक बिंदु की स्थिति क्या रहेगी, नियत रहेगी। तो ये जो शेप मिलती है ये शंकु के आकार की मिलती है, और लट्टू की घूर्णन अक्ष स्वतः ही सममिति अक्ष अर्थात z एक्सिस के प्रति घूर्णन करती है, जिससे एक शंकु का आकार ट्रेस होगा, और इसका जो शीर्ष होगा वर्टेक्स स्थिर बिंदु ओ पर रहता है। इसका शीर्ष तो रहता है ओ बिंदु जो कि नियत है, जिसकी स्थिति समय के साथ नियत बनी हुई है, लेकिन ऊपर वाला सिरा स्पेस में एक वृत्त का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से एक शंकु की आकृति निर्मित होती है। नेक्स्ट देखिए पुरस्सरण की दर, कि किस दर से यह पुरस्सरण गति संपादित हो रही है लट्टू की गति में। तो देखिए हम डायग्राम से समझते हैं। जो राइट साइड का डायग्राम है इसे समझिए कि जो जे है उसमें ये हमने मान लिया कि एक वृत्त का निर्माण ये कर रहा है। तो हमने माना कि किसी समय जब जे ए पॉइंट पर है और ए पॉइंट से इसकी गति हो रही है तो बी पॉइंट पर पहुंचता है, जिससे इसमें जो चेंज है डीजे, अब इसे कंफ्यूज नहीं होना हमें, डीजे जो है वो इसके डायरेक्शन के चेंज को बता रहा है, ना कि इसके परिमाण के चेंज को बता रहा है। परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है बल्कि दिशा बदल रही है, इसलिए हमने इसकी जो दिशा में चेंज है उसको हमने डीजे बोला है। और ये जो एंगल है दोनों स्थितियों के बीच का ये डी फाई है, और जो त्रिज्या है ए बिंदु की वो कितनी है, जे साइन थीटा है। ओके, सो अब देखिए पुरस्सरण की दर। क्षैतिज तल में सदिश जे का सिरा जे साइन थीटा त्रिज्या का वृत्त बनाता है। हम समझ सकते हैं कि जे साइन थीटा कैसे आएगा। यह आएगा त्रिभुज ए, और इसको हमने नाम नहीं दिया है, ये बिंदु यहाँ पर हम कुछ ही मान सकते हैं, ओ प्राइम मान सकते हैं। तो ए ओ प्राइम ए ओ प्राइम और ओ जो ट्राइंगल है हमारा, जिसमें ये जो एंगल है थीटा है, तो यहाँ पर ये जो ए ओ है इसकी वैल्यू है जे, और यहाँ से ये जो त्रिज्या है और जेड एक्सिस है ये क्या है, लंबवत हैं। तो ये हमारा हो गया लंब, ये क्या हो गया, लंब हो गया ओ जेड क्या है, लंब है, और ये ए ओ क्या है, कर्ण है। तो देखिए जो ए जेड की वैल्यू होगी, ए ओ प्राइम की वैल्यू होगी, ये कितनी हो जाएगी, जे साइन थीटा। देखिए हम दोबारा देखते हैं इसको। ये जो ट्राइंगल है हमारा ए ओ प्राइम, इसमें थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये जो ओ जेड है ये हमारा आधार है। देन ए ओ प्राइम ये हमारा लंब है, और ए ओ हमारा कर्ण है। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है लंब की। तो लंब इक्वल्स टू होता है कर्ण इंटू साइन थीटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जे साइन थीटा। तो ये जो रेडियस है इस वृत्त की, ये इसकी वैल्यू होगी जे साइन थीटा। तो देखिए क्षैतिज तल में सदिश जे का सिरा जे साइन थीटा त्रिज्या का वृत्त बनाता है। यदि dt समय में वृत्त का त्रिज्य सदिश कोण डी फाई से घूम जाता है, जो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्य सदिश है, वो कोण डी फाई से अगर रोटेट करता है, तो डी फाई की वैल्यू क्या होगी, कोण इक्वल्स टू होगा आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हमने माना है कि जो जे है, जे में परिवर्तन कितना हमें मिल रहा है, डीजे। सो आर्क है हमारा डीजे और रेडियस हमारी जे साइन थीटा। सो डी फाई इक्वलेंट होगा डीजे और जे साइन थीटा। अतः पुरस्सरण गति का कोणीय वेग ओमेगा पी फॉर प्रेसिशनल, सो ओमेगा पी इक्वल्स टू होगा डी फाई और डी टी, इक्वलेंट टू डी फाई की जो वैल्यू है हम पुट कर देंगे यहाँ पर डी जे अपॉन जे साइन थीटा डी टी। यहाँ पर डी जे अपॉन डी टी इसको हम लिख देंगे टो से बलाघूर्ण, क्योंकि बलाघूर्ण हमारा था डीजे और डीटी। सो टो अपॉन जे साइन थीटा हमें यहाँ मिलेगा।
ओमेगा पी इक्विवेलेंट टू होगा, टो की वैल्यू हम पुट करेंगे mgr साइन थीटा अपॉन जे साइन थीटा। तो हमें फाइनली ओमेगा पी की वैल्यू मिलेगी mgr अपॉन जे। एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओमेगा पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जे के। इसका मतलब पुरस्रण की दर चक्रण करने वाले लट्टू के कोणीय संवेग के व्युत्क्रमणानुपाती होती है। इसी कारण अगर जैसे जैसे चक्रण कर रहे लट्टू के वेग घर्षण आदि से मंदित होता जाएगा, अगर कोणीय वेग जो है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गति को अवमंदित करते हैं, घर्षण हुआ, वायु का जो घर्षण बल है वो होता है। तो इस तरह से जब जैसे जैसे कोणीय वेग कम होगा वैसे वैसे कोणीय संवेग भी के वेग घर्षण आदि से मंदित होता जाता है, कोणीय संवेग घटता जाएगा और उसका पुरस्रण, उसका जो पुरस्रण वाली गति होगी, कोणीय संवेग तो कम होता जाएगा लेकिन पुरस्रण का वेग उतना ही तीव्रता से बढ़ता जाएगा। तो जब लट्टू रुकने लगता है तो वो बहुत तेजी से मोशन करता है। इसका रीजन यही है कि जो जे होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ओमेगा पी के। तो देखिए पुरस्रण वेग ओमेगा पी की दिशा जेड अक्ष के अनुदिश होती है। तो देखिए सिंस टो इक्वल्स टू ओमेगा पी जे साइन थीटा है, बिकॉज सिंस ओमेगा पी इक्वल्स टू हमने निकाला था टो अपॉन जे साइन थीटा इक्वेशन 4 से। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि टो इक्वल्स टू ओमेगा पी जे साइन थीटा है, तो टो इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ओमेगा पी क्रॉस जे। यहाँ पर जो थीटा है वो ओमेगा पी और जे का के बीच का एंगल है, ओमेगा पी और जे का के बीच का एंगल है। ओके, तो ये हमने आज इसकी पुरस्रण गति, लट्टू की पुरस्रण गति तथा पुरस्रण की दर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम स्पिन प्रिसिशन इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, नियत चुंबकीय क्षेत्र में चक्रण पुरस्रण की बात करेंगे। थैंक यू।